हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से वेद से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका पहला भाग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। यह वेद से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन स्टूडेंट के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये। जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, वो इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, मिलान भी कर सकते हैं कि इस जितने क्वेश्चन हैं इसमें, उस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न इसमें से आपके सही हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्न नातुरम इतीयम सुक्तिः कस्य वेदस्य। विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्न नातुरम, यह सुक्ति किस वेद से है? तो इसका आंसर आप भी सोचिएगा, मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर है ऋग्वेदस्य, अर्थात विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्न नातुरम, यह सुक्ति ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शम्नः कुरु प्रजाभ्यः इतीयं सुक्तिः कस्य वेदस्य। शम्नः कुरु प्रजाभ्यः, यह सुक्ति किस वेद का है? तो इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा। आप सोचिए और फिर मेरे आंसर से मिलान करिए कि आप सही हैं या गलत हैं। तो इसका आंसर है यजुर्वेदस्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति को वेदो वदति। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, यह कौन सा वेद बताता है? कौन सा वेद कहता है? किस वेद से लिया गया है ये? तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है अथर्ववेदः, अर्थात अथर्ववेद से लिया गया है यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषदाम संख्या प्रसिद्धा का। उपनिषदों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? उपनिषदों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है 10। वैसे तो 108 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन प्रसिद्ध उपनिषद 10 ही माने गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्थान त्रयम किम, अर्थात प्रस्थान त्रय क्या है? तो आप लोग भी सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि प्रस्थान त्रय क्या है। फिलहाल मैं उत्तर भी बता देती हूँ, लेकिन कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि कितने की तैयारी हो रही है। ठीक है, हमें खुशी होगी कि आप लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी मेरे वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसका उत्तर है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्राणि, अर्थात प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आता है। ठीक, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदस्य कः प्रवर्तकः, अर्थात आयुर्वेद का प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर आप भी दीजिएगा और हमसे भी जान लीजिए। इसका उत्तर है धन्वंतरी ही, अर्थात धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कौटिल्यार्थशास्त्रम् अनेन संबद्धम् अस्ति। कौटिल्य अर्थशास्त्रम अनेन संबंधम अस्ति, अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किससे संबंध रखता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह अर्थशास्त्र से, अर्थ संबंधी बातों से संबंध रखता है, रुपए पैसे से संबंधित वह संबंध रखता है, लेकिन यह गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजनीत्या, अर्थात राजनीति से संबद्ध है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति से संबद्ध है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यया अमृतम अश्नुते इति केन सह संबंधितः। विद्यया अमृतम अश्नुते, यह किससे संबंधित है? विद्यया अमृतम अश्नुते, यह वाक्य किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ईशोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुल्वसूत्रम किम। शुल्वसूत्र क्या है? शुल्वसूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है वेदिकायाः निर्माणकम ग्रंथम। वेदिका का जो निर्माण करने वाला ग्रंथ है वह शुल्वसूत्र है, अर्थात शुल्वसूत्र में वेदिका का मापन किया जाता है। वेदिका निर्माण कैसे हो, कितने हो, उसमें कितने ईंटों की आवश्यकता है, इन सभी का मापन करने वाला जो ग्रंथ है वह शुल्वसूत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्णामपि वेदानां भाष्यम कस्य नामना प्रसिद्धम। अर्थात चारों वेदों का भाष्य किस नाम से प्रसिद्ध है? जो चारों वेदों का भाष्य लिखा गया है वह किस नाम? तो इसका आंसर है सायण भाष्यम, सायण भाष्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदः शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायणाचार्येण किमुक्तम। अर्थात सायणाचार्य ने वेद शब्द का अर्थ क्या बतलाया है, क्या कहा है? तो इसका आंसर है अपौरुषेय वाक्यम वेदः। वेद को सायणाचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि जो अपौरुषेय वाक्य है वही वेद है। ठीक है, तो अपौरुषेय वाक्यम वेदः, यही सायणाचार्य ने वेद के अर्थ को बतलाया है। वेद शब्द का अर्थ उन्होंने क्या कहा है? सायणाचार्य ने अपौरुषेय वाक्यम वेदः। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेदत्रयी पदेन किम गृहीतः। अर्थात वेदत्रयी पद से क्या ग्रहण करें? अर्थात वेदत्रयी में क्या क्या आएगा? वेदत्रयी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वेदत्रयी में क्या क्या आएगा, या वेदत्रयी किसे कहते हैं? ठीक है, जो वेदत्रयी पद है उसे हम क्या ग्रहण करें, क्या समझे कि वेदत्रयी का मतलब क्या होता है? तो वेदत्रयी का मतलब होता है ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदश्च। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह तीनों वेदत्रयी हैं। ठीक है, वेदत्रयी कौन है? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेद। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह वेदत्रयी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संहितायाम विकृत पादेषु कति प्रकाराः प्राप्यन्ते। संहितायाम विकृत पाठेषु कति प्रकाराः प्राप्यन्ते। अर्थात संहिता के विकृत पाठ में कितने प्रकार पाए गए हैं? अर्थात संहिता का जो विकृत पाठ है, जो संहिता में विकृतियां हैं, वह कितनी हैं? तो इसका उत्तर है 8। आप लोग भी जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। समस्त प्रश्नों का आकलन आप लोग जरूर करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं इसमें, और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नासदीय सूक्तस्य प्रकृतिः कीदृग् अस्ति। नासदीय सूक्तस्य प्रकृतिः कीदृग् अस्ति। अर्थात नासदीय सूक्त की प्रकृति कैसी है?
तो इसका उत्तर है दार्शनिकी। अगला प्रश्न देखिए, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मंत्रोऽयं कस्मिन् सूक्ते वर्तते। अर्थात कामस्तदग्रे समवर्तताधि, यह मंत्र किस सूक्त से लिया गया है? तो इसका आंसर है नासदीय सूक्ति, अर्थात नासदीय सूक्त से लिया गया है ये। ना सदासीन्नो सदासीत्तदानीम् इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। ना सदासीन्नो सदासीत्तदानीम्, यह मंत्र किस सूक्त में प्राप्त होता है, किस सूक्त से लिया गया है? तो इसका आंसर है नासदीय सूक्ति, अर्थात यह भी नासदीय सूक्त से लिया गया है। अगला प्रश्न है, दसरा इति उपाधिना उपहितः दैवतः कः। अर्थात दसरा इस उपाधि से उपहित जो देवता है वह कौन है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में भी दे सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पूर्व चाहें तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है अश्विनौ, अर्थात अश्विनी कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्रस्य उपास्य देवता का। गायत्री मंत्रस्य उपास्य देवता का, अर्थात गायत्री मंत्र के उपास्य देवता कौन है? तो इसका आंसर है सविता। मैं आप लोगों को टाइम थोड़ा दे रही हूँ कि आप लोग भी सोचें और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्यस्य माता का अस्ति। सूर्य की माता कौन है? तो इसका आंसर है उषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यास्क मतानुसारेण स्थान भेदेन कतिविधा देवता। यास्क के मतानुसार स्थान भेद से कितने प्रकार के देवता हैं? तो इसका उत्तर है त्रिविधा, अर्थात 3 प्रकार के। स्थान भेद के अनुसार, यास्क के मतानुसार स्थान भेद से कितने प्रकार के देवता हैं? 3 प्रकार के देवता हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवमान इत्युपाध्युपहितः कः। अर्थात पवमान इस उपाधि से उपहित कौन है? तो इसका उत्तर है सोमः, अर्थात सोमदेव। अगला प्रश्न है, मौंजवत इति कस्य विशेषणम् अस्ति। मौंजवत किसका विशेषण है? आप लोग कमेंट में बताइए। मैं भी उत्तर बता दे रही हूँ, लेकिन मेरे उत्तर बताने के पूर्व आप लोग कमेंट में अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है सोमस्य। अगला प्रश्न देखिए, वजिन विशेषण विशिष्टः कः। वजिन विशेषण विशिष्टः कः, अर्थात वजिन किसकी विशेषता है? इसका आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न देखिए, वृत्रहंता कः। वृत्रहंता कौन है? वृत्र को मारने वाले कौन हैं? तो इसका आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न देखिए, रुद्रस्य निवास स्थानम कुत्र अस्ति। रुद्र का निवास स्थान कहाँ है? जो रुद्र देवता हैं उनका निवास स्थान कहाँ है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी उत्तर बता दे रही हूँ। इसका उत्तर है अंतरिक्ष लोके, अर्थात अंतरिक्ष लोक में। रुद्र का निवास स्थान अंतरिक्ष लोक में है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सोमपा कस्य विशेषणम् अस्ति। सोमपा कस्य विशेषणम् अस्ति। सोमपा किसका विशेषण है? तो इसका उत्तर है इंद्रस्य, अर्थात इंद्र का विशेषण है। चूंकि वो सोमपान करते हैं
इसलिए उनको सोमपा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रातः सायंकालयोः संबद्धः कः? प्रातः सायंकालयोः संबद्धः कः? प्रातः सायंकाल से संबद्ध कौन है, कौन से देवता हैं? तो इसका उत्तर है सविता। अगला प्रश्न देखिए, अहन्नहिं पर्वते से श्रियाणम् इति मंत्रेण संबद्धः कः? अहन्नहिं पर्वते से श्रियाणम्, इस मंत्र से संबद्ध कौन है? किससे संबंधित यह मंत्र है? तो इसका उत्तर है इंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ना सत्या विशेषणेन विशिष्टः कः? ना सत्या विशेषणेन विशिष्टः कः? कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका उत्तर है अश्विनौ। अगला प्रश्न देखिए, पुराणी युवती कौन है? तो इसका उत्तर है उषस। अगला प्रश्न देखते हैं, युगल देवता कः अस्ति? युगल देवता कौन है? संभवतः आप लोगों को मालूम होगा कि युगल देवता के रूप में कौन माने जाते हैं। मैं आंसर भी बता दे रही हूँ, अश्विनौ, अश्विनी कुमार। अगला प्रश्न देखिए, उषा देवता संबद्ध लोक विशेषः कः? अर्थात उषा देवता से संबद्ध लोक कौन सा है? उषा देवता से संबद्ध लोक कौन सा है? तो इसका उत्तर है द्युलोकः। अर्थात उषा देवता का जो लोक है, निवास स्थान है, वह क्या है? द्युलोकः, द्युलोक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्ववारा का अस्ति? विश्ववारा कौन है? विश्ववारा कौन है? किसे विश्ववारा कहा जाता है? विश्ववारा किसे कहा जाता है? कौन है विश्ववारा? तो इसका उत्तर है उषस। कति वेदांगानि सन्ति? वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है षड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम कस्ययम् उक्तिः? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, यह किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर है सायणः। अर्थात यह सायण की उक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, ऐतरेय ब्राह्मणे कति अध्यायाः विद्यन्ते? ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है चत्वारिंशत्। अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, चरैवेति इति वाक्यांशेन संबद्धः ग्रंथः कः? चरैवेति यह वाक्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मणम। माने चरैवेति, यह जो वाक्य है, यह वाक्य का जो अंश है, ये जो वाक्यांश है, चरैवेति ये जो वाक्यांश है, यह ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौशीतकी ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? कौशीतकी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है त्रिंशतिः। अर्थात 30। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजसूययागः शतपथ ब्राह्मणस्य कस्मिन् काण्डे उपलभ्यते? राजसूययागः शतपथ ब्राह्मणस्य कस्मिन् काण्डे उपलभ्यते? अर्थात राजसूययाग शतपथ ब्राह्मण के किस कांड में उपलब्ध है? किस कांड में प्राप्त होता है राजसूय याग का वर्णन? राजसूय याग का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के किस कांड में प्राप्त होता है?
तो इसका आंसर है पंचम कांडे, अर्थात पंचम कांड में। अगला प्रश्न देखिए, वत्समेधातिथेः आख्यायिका कस्मिन् ब्राह्मणे समुपवर्णिता अस्ति? वत्समेधातिथेः आख्यायिका किस ब्राह्मण में वर्णित है? तो इसका उत्तर है तांड्य महाब्राह्मणे, अर्थात तांड्य महाब्राह्मण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? इसका आंसर आप लोग देंगे। कमेंट में आप लोग इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मैं इसको अगले भाग में इसका आंसर बताऊंगी, फिर आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अब इस उत्तर के साथ आपसे अगले पार्ट में हम ज़रूर मिलेंगे। उसमें आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है।